अयोध्या जनपद में अगर तेज तर्रार अधिकारियों का नाम लिया जाता है तो उसमें अमित सिंह का नाम सबसे पहले रहता है कि आप बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी हैं। ये सब सफलता का राज क्या है, इतना आपने उपलब्धि हासिल किया? का जो पद होता है जी। वो मूलतः शासन से सृजित हुआ है कि जो हमारे राजस्व के वाद हैं, जी। जो कोर्ट केसेस हैं, उनके निस्तारण के लिए स्पेशली एडीएम न्यायिक के पद का गठन किया गया है। जी। एडीएम प्रशासन का काम है जो राजा राम की नगरी में तैनात हैं, यहाँ पर आपको पद मिला है, आप कार्य कर रहे हैं। जब आपने पढ़ाई किया सर, तो उस टाइम पे आपने कभी सोचा था कि मुझे अयोध्या नगरी में काम करने का मौका मिलेगा? है हाई स्कूल इंटर करने के बाद अपने फादर से प्रेरणा मिली थी। मेरे फादर सरकारी सेवा में थे, तो उनको देखते ही मैंने जो है इसको अपना। तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं कि मुझे कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, कहाँ से अंत करना चाहिए कि मैं परीक्षा को पास कर सकूँ, क्लियर कर लूँ। बहुत सारी उनके सामने समस्याएं आती बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। रटने से पहले समझना ज़रूरी है। हैं। और दूसरा, टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है कि हमें ज़रूरी नहीं कि हम 20 घंटे पढ़ें, हम 8 घंटे पढ़ के भी काम कर सकते हैं। अटेम्प्ट में इसको पास किए सर? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। सर जैसे पूर्ण क्वेश्चन है कि जिन बच्चों का नहीं हो सकता है सिलेक्शन, पढ़ते पढ़ते दो चार बार उनका अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? पहले ही अयोध्या सेंसिटिव में रहा है और अब तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा की बहुत बड़ी चुनौती है सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? छोटे दुकानदार हैं, उनके रोजगार के अवसर बढ़े हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में फ्लो बढ़ेगा। छोटे दुकानदार जिनकी आय बहुत कम होती है, उनको एक आश्वासन है कि हमारी जब पर्यटकों का फ्लो होगा तो उनकी आय बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली। सालों से यहाँ पर अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, इसको लेकर एक बार फिर से वो जो पुराना रिकॉर्ड है उसको तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, ये तैयारी कैसे चल रही है? मैसेज है कि अपनी पढ़ाई जारी रखें और सिलेबस को गुणवत्ता के रूप में पढ़ें। थ्योरेटिकल बहुत वाइड ना पढ़ के गुणवत्ता के रूप में पढ़ें। और आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ में अयोध्या जनपद से अमित सिंह जो कि पीसीएस हैं, अपर जिला अधिकारी प्रशासनिक हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर ने पढ़ाई कैसे किया बचपन के टाइम में, फिर उसके बाद में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त किए, पीसीएस की तैयारी किए, परीक्षा पास किए। इस दौर में तमाम सारी समस्याएं आती हैं, तो आज हम सभी विषयों पर फोकस करेंगे। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अयोध्या जनपद में एडीएम के पद पर तैनात हैं और प्रशासनिक, एक आप जैसे प्रशासनिक हैं, किसी को न्यायिक बोला जाता है। सबसे पहला मेरा यही उद्देश्य है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, एडीएम न्यायिक का जो पद होता है जी। वो मूलतः शासन से सृजित हुआ है कि जो हमारे राजस्व के वाद हैं, जी। जो कोर्ट केसेस हैं, उनके निस्तारण के लिए स्पेशली एडीएम न्यायिक के पद का गठन किया गया है। जी। एडीएम प्रशासन का काम है जो हमारा देहात का क्षेत्र है उसके क्षेत्र की शांति व्यवस्था। इसके अलावा जो हमारे तहसीलें हैं उनका सुपरविज़न, और जो जिलाधिकारी द्वारा जो भी हमें कार्य सौंपे गए हैं उसका पर्यवेक्षण करना है। तो एडीएम न्याय का कार्य केवल केवल कोर्ट केस करना है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है वादकारियों की सुनवाई हो सके। ये। सर आप राजा राम की नगरी में तैनात हैं, यहाँ पर आपको पद मिला है, आप कार्य कर रहे हैं। जब आपने पढ़ाई किया सर, तो उस टाइम पे आपने कभी सोचा था कि मुझे अयोध्या नगरी में काम करने का मौका मिलेगा? नहीं, देखिए, हम लोग तो ज्वाइनिंग के बाद यूपी के 75 जिलों में हम लोग की पोस्टिंग हो सकती है। जी। और इस समय जब हम अयोध्या में आए हैं तो अच्छा अनुभव है, क्योंकि इस समय मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, रोड भी चौड़ी हो रही हैं। इसके अलावा जो हमारे जो नया घाट का रोड है वो भी चौड़ा हो रहा है। बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, तो उसमें सहभागी होने का अवसर मिल रहा है। और ये रोड चौड़ी हो रही है, इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं आने वाले यात्रियों के लिए जो यहाँ पे आएंगे उनको सुविधा होगी, तो हम उसके सहभागी हैं। इस समय अच्छा लगा है इसका। कैसे आपने पढ़ाई किया, क्योंकि ये सोच कैसे आपके मन में आया कि मुझे सिविल की तैयारी करनी चाहिए और मुझे अधिकारी बनना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए? कैसे आपने इसकी शुरुआत, जर्नी कहाँ से हुई सर? ऐसा नहीं है। हाई स्कूल इंटर करने के बाद अपने फादर से प्रेरणा मिली थी। मेरे फादर सरकारी सेवा में थे, तो उनको देखते ही मैंने जो है इसको अपना लक्ष्य बनाया। किस विभाग में थे सर? वो नगर निगम में थे। जी। उनको देखते देखते फिर हमने शुरुआत किया। फिर मैंने इलाहाबाद से तैयारी शुरू की मैंने। उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए मैं दिल्ली गया, और वहाँ से फिर मेरा फाइनली जो है 2008 में मेरा सिलेक्शन हुआ इसमें। तब से मैं मेरा 14 साल नौकरी का हो गया है। सर, जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं कि मुझे कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, कहाँ से अंत करना चाहिए कि मैं परीक्षा को पास कर सकूँ, क्लियर कर लूँ। बहुत सारी उनके सामने समस्याएँ आती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे सर? सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। रटने से पहले समझना ज़रूरी है।
और दूसरा टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है कि हमें ज़रूरी नहीं कि हम 20 घंटे पढ़ें, हम 8 घंटे पढ़ के भी काम कर सकते हैं। बट सिलेबस को अपने हिसाब से इस प्रकार से फिट करना है कि हम कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें, और सबसे बात है कि संख्या में नहीं, क्वालिटी में पढ़ेंगे तो इसका अच्छा अचीवमेंट मिलता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहता है तो उसको फिर उत्तर लिखने में आसानी रहती है। सर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपने कहाँ से सर शुरुआत की कहाँ से की है आप? मेरा लखनऊ से हाई स्कूल इंटर है, फिर मेरा बीटेक है बरेली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर 2004 में पास करने के बाद मैंने इलाहाबाद से तैयारी शुरू की। उसके बाद से फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आप कितने अटेम्प्ट में इसको पास किए सर? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। सर जैसे पहला अटेम्प्ट हुआ, दूसरा हुआ, तो इस बीच में इतने सामाजिक दबाव ऊपर से बन जाते हैं, रिश्तेदारों का दबाव बन जाता है कि अभी पास नहीं हो रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, इनको कहीं और कमाने के लिए भेज दो। मम्मी पापा को लोग समझाने लगते हैं। ये जो दौर होता है सर, इसको इससे गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। इसको आपने कैसे फेस किया? ऐसा नहीं है, घर से पूरा सपोर्ट था मेरे को, क्योंकि 3 साल लगातार मैं प्री मेंस दे रहा था। तो ऐसा तो अनुभव मेरे साथ नहीं है, क्योंकि 2 साल में ही मेरा प्री हो गया था, फिर मेंस हुआ, तो एक प्रक्रिया के तहत जो है सिलेक्शन होता रहा। इसलिए ऐसा कोई दबाव नहीं था। लेकिन आपकी बात ठीक है कि दबाव पड़ते हैं, लेकिन बच्चों को अपना लक्ष्य बना के रखना चाहिए, और लक्ष्य रहेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि सफलता समय पर ना मिलने से आज के बच्चे सर सोशली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं कि मैं अपना लक्ष्य नहीं पा रहा हूँ। और सर एक इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जिन बच्चों का नहीं हो सकता है सिलेक्शन, पढ़ते-पढ़ते 2-4 बार उनका अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सरकारी सेवाओं की कमी नहीं है। ठीक है, किसी को अपना लक्ष्य बनना था वो नहीं बनता है, लेकिन आजकल जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, चाहे वो टीचर्स की हो, बैंकिंग की हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो, लोअर पीसीएस की हो, नौकरियां मौजूद हैं। अगर आप सही गोल लेके चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। असफलता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतनी नौकरियां अभी हैं यूपी में, बट ये है कि आपको लक्ष्य के हिसाब से नहीं मिलेगी, तो आपको हल्का नीचे अपना ग्रेड डाउन करके आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। सर अयोध्या जनपद में अगर तेज तर्रार अधिकारियों का नाम लिया जाता है तो उसमें अमित सिंह का नाम सबसे पहले रहता है कि आप बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी हैं। ये सब सफलता का राज क्या है, इतना आपने उपलब्धि हासिल किया? नहीं, हम लोग राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, और सरकार और शासन के अंडर में काम करते हैं, और शासन भी हमसे अपेक्षा करता है कि जो दायित्व पब्लिक के उन्हें पूरा किया जाए, हम लोग पूरा कर रहे हैं। पब्लिक की सुनवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कहीं न कहीं एक सिंगल सिंगल अधिकारी काम करता है तो ऑटोमेटिकली शासन को उसका रिज़ल्ट मिलता है, और पब्लिक को भी इस पे फेथ होता है। हम लोग काम कर रहे हैं इसी। सर अभी आपने राम मंदिर का ज़िक्र किया कि मंदिर बन रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव है यहाँ पर आने से मिला है। मंदिर बनने से यहाँ पर सबसे पहले ही अयोध्या सेंसिटिव में रहा है और अब तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा की बहुत बड़ी चुनौती है सर। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, सुरक्षा को लेकर देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, और सभी लोगों से स्वीकार भी किया है। मुख्य मुद्दा ये है कि जो यहाँ पे छोटे जो उद्योग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके रोजगार के अवसर बढ़े हैं, कहीं न कहीं इकोनॉमी में फ्लो बढ़ेगा। छोटे दुकानदार जिनकी आय बहुत कम होती है, उनको एक आश्वासन है कि हमारी जब पर्यटकों का फ्लो होगा तो उनकी आय बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो बाहर के लोग भी यहाँ पे आएँगे। तो ये एक सिस्टम है, एक चेन है इकोनॉमी की, इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का फ़ायदा भी है। अयोध्या भी एक पटल अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उभर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। इसमें मुख्य है कि छोटे दुकानदारों को बहुत फ़ायदा है उनको रोज़गार मिलने से। सर अभी विकास को लेकर क्या प्लान चल रहा है? क्योंकि अयोध्या को पूरा हाईटेक सिटी बनाने का जो डेली बयान आता रहता है, क्या प्लान चल रहा है अभी? अभी देखिए, एयरपोर्ट बन रहा है आपका, आपकी सभी जितनी रोडें हैं वो चौड़ी हो रही हैं, मार्केट्स बन रही हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, कुंड बन रहे हैं, बड़ी-बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग बन रही हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय दूतावासों के लिए भी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके लिए भी यहाँ पे ज़मीन आवंटन उनको कहा गया है। इसके अलावा जो आपका अदर स्टेट हैं, उनके भवन बनने की बात चल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, और अभी अगले 1-2 सालों में ये सारी व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से चालू मिलेंगी। सर पिछले 5 सालों से यहाँ पर अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर एक बार फिर से वो जो पुराना रिकॉर्ड है उसको तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। ये तैयारी कैसे चल रही है? इसमें दीपोत्सव में चूँकि यूनिवर्सिटी को इसमें नोडल बनाया गया है, यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स होते हैं, वो जाके वहाँ पे
दीप लगाते हैं, तो उनकी अपनी खुद की एक बड़ी फैकल्टीज़ हैं, लगभग उनके पास 15 से 20 हज़ार बच्चे हैं जो इसको सफल बनाते हैं, प्रशासन को सहयोग करता है। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे आपको सुनेंगे, जो पढ़ने वाले खासकर जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, जो अयोध्या वासी आपको सुनेंगे, सभी के लिए क्या मैसेज है आपका? एक ही मैसेज है कि अपनी पढ़ाई जारी रखें जी। और सिलेबस को गुणवत्ता के रूप में पढ़ें, थ्योरेटिकल बहुत वाइड ना पढ़ के गुणवत्ता के रूप में पढ़ें, और सही पढ़ेंगे, पिछले साल के पेपर्स देखें, सिलेबस देखें, ट्रेंड देखें, तो उनको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अभी तक आप सभी अयोध्या जनपद से अपर जिला अधिकारी अमित सिंह जी को सुन रहे थे, जो कि हमने उनके शिक्षा से रिलेटेड किस तरीके से पढ़ाई आपने किया, आपने सफलता अर्जित किया, आगे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, हमने तमाम सारी मोटिवेशनल बातें सर के सामने प्रश्न रखा और आप सभी ने जवाब सुना। सुरक्षा व्यवस्था कैसे अयोध्या में है, दीपोत्सव की तैयारी कितने ज़ोरों शोरों से चल रही है, विकास कार्य कैसे चल रहे हैं, हमने हर विषयों को फोकस किया और सर का उस पर बहुत ही अच्छा जवाब आया। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।